नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज हम बात करेंगे इस क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें से चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लो, जिसमें जनगणना टॉपिक दे रखा और क्वेश्चन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। और अधिकतर अभ्यर्थी, अधिकतर साथी इस टॉपिक को छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि उनको न तो ये याद रहता है कि अधिकतम जनसंख्या कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है, अधिकतम लिंगानुपात कहां पर है, न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, अधिकतम साक्षरता कौन से जिले में है, न्यूनतम साक्षरता कौन से जिले में। और सारी की सारी आज की क्लास में आपको बताई जाएगी ट्रिक के साथ, कहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है। और इतनी शानदार ट्रिक है कि आपको याद भी हो जाएगी ट्रिकें। और ऐसा नहीं कि रटेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैं उससे जोड़कर ट्रिक ही बताऊंगा। कोई रटने वाली बात नहीं रहेगी। हमें जैसे बाजे जो बाजा, नगर में झूमेंगे बाबूजी, बाजा बाजेगा तो नगर में झूमेंगे ना बाबूजी, और नगर में झूमेंगे, अगर बाजा बजेगा कहीं पर तो कोई ना कोई तो बुरा मान करे जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रिकें बताई जाएगी। तो इस क्लास में आपका जनगणना टॉपिक एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। करना क्या है, बस आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग जाए ना, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और बेहतरीन और शानदार, मतलब मजेदार लग जाए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इसी तरीके से आपको राजस्थान जीके करवाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल मिलने का मजा जरूर आने वाला है। तो देखिए, राजस्थान के संदर्भ में 2011 की जनगणना सारी आपको बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो 6.85 करोड़। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो 6.85 करोड़ इतनी जनसंख्या है। और राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। हम साथ हैं, किनके साथ है? हमारे देश के साथ है। किसमें? जनसंख्या बढ़ाने में। कौन सा स्थान हो गया हमारा? 7वां, क्योंकि हम साथ हैं। किसके साथ हैं? हम साथ हैं हमारे भारत के साथ। तो 7 बोले तो 7वां स्थान किसमें? जनसंख्या बढ़ाने, यानी जनसंख्या में। जनसंख्या में कौन सा स्थान है हमारा? 7वां स्थान है। किसमें? देश में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या देखिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और यहां पर कम जनसंख्या देखिए, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ये देखिए, इस प्रकार हमें याद करने, और कम से कम 4 या 3 तो याद करने ही होंगे, तब भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में सही हो पाएगा। अगर एग्जामिनर ने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो आपको कम से कम 4 अंक, यानी 4 जिलों तक आपको क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या की। तो आप सभी को, बच्चे बच्चे को ये बात, एक कॉमन सेंस पता होगी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर होगी? जहां पर राजधानी होगी। जहां पर राजधानी होगी, जैसे भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो दिल्ली में जनसंख्या निवास ज्यादा करती है या नहीं करती? करती है श्रीमान। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेगी। तो इसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में कहां पर होगी? जयपुर में। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जयपुर क्या है? राजधानी है। तो इसी से हम याद करेंगे। तो देखिए, जे क्या ट्रिक है? जे अन्नू, जे अन्नू, ये इसकी ट्रिक है। जे अन्नू, जे अन्नू। बस एक ये याद कर लीजिए आप, जे अन्नू। बाकी तो आपको इतनी शानदार ये बात बताऊंगा कि आपको कहानी के माध्यम से भी बताऊंगा, और आपको ट्रिक भी इतनी शानदार बताई जाएगी कि उसके नाम में ही जिला आ जाएगा। नाम में ही क्या आ जाएगा? जिला। इस प्रकार आगे नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, जे अन्नू, जे अन्नू। इस प्रकार बस एक याद कर लीजिए आप, जे अन्नू।
क्या याद करनी है? जे जे अन्नू। जे से क्या बना? जयपुर बना। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या, उसके बाद देखिए जोधपुर में सर्वाधिक जनसंख्या, उसके बाद अलवर में, उसके बाद नागौर में, उसके बाद नागौर में। जे जे अन्नू, जे जे अन्नू याद हुई नहीं? सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? जयपुर में। उसके बाद कहां पर? जोधपुर में। उसके बाद कहां पर? अलवर में। उसके बाद नागौर में। याद हुई ना? तो एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, मन ही मन बोल लीजिए। अगर लाइब्रेरी बैठे हो ना तो मन मन में बोल लीजिए, ईयरफोन लगा रखे हो तो भी मन में बोल लीजिए, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। क्या याद है? जे जे अन्नू। अब हम बात करेंगे किसकी? कम जनसंख्या की। किसकी बात करेंगे? कम जनसंख्या कहां पर है? देखिए कम कैसे होगी जनसंख्या? जनसंख्या कम कैसे होगी? जनसंख्या को अगर हमें कम करना है ना तो किसी से हमें क्या करना होगा? रूस कहते हैं ना, उससे बुरा मान गए। क्या हमसे बुरा मान गए? वो हमसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। हमें छोड़कर चला जाएगा। कोई हमसे नाराज हो गया तो क्या हो जाएगा? वो हमसे नाराज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? दूर, यानी जिंदगी छोड़कर चला जाएगा। तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। तो देखिए हमें क्या करना होगा? जेपी सिंह बुरा है, हमने क्या बता दिया? जेपी को बुरा बता दिया। ये लीजिए, जेपी सिंह, जेपी सिंह बुरा है। जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा है? जेपी सिंह है ना। जेपी, जेपी बहुत ही बुरा लड़का है। बस वो दूर चला जाएगा, जिंदगी छोड़कर चला जाएगा। बस हो गया ना याद? तो जेपी सिंह बुरा है। तो जे से सर्वाधिक न्यूनतम कहां पर मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। अब ये जे से जयपुर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जयपुर में तो जनसंख्या सर्वाधिक है। न आप जोधपुर करोगे, क्योंकि जोधपुर कहां पर है? इसमें भी जनसंख्या निवास करती है। लेकिन हाँ, जे से जैसलमेर, ये ठीक रहेगा, क्योंकि जैसलमेर में क्या है? रेतीले धोरे धोरे, वहां पर जनसंख्या तो कम होगी। तो जैसलमेर। पी से क्या बन जाएगा? प्रतापगढ़ बन जाएगा। सी से, सिंह से क्या बन जाएगा? सिरोही बन जाएगा। और बूरा, बू से क्या बन जाएगा? बूंदी। और रा से राजमंद। आगे आपको याद है नहीं रखना। तो देखिए जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा है मेरे प्यारे साथियों? जेपी सिंह बुरा है। तो आपको कभी ये कह दे कि कम जनसंख्या, तो जनसंख्या कम करनी होगी तो हमें किसी से किसी तो बुरा बनना ही होगा या बुरा मानना ही पड़ेगा। कितना है मेरे खातर इया सोचियो, आज हूं आपनी बस कई करे बा दूरियां। क्या हो गई? दूरियां। क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो गया? बुरा हो गया। उसने हमारे हित का नहीं सोचा। किसने? जेपी ने। तो जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा है? जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा? जेपी सिंह बुरा है। तो आगे देखिए हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए हमें क्या करनी है? जनसंख्या में वृद्धि करनी है। क्या करनी है? जनसंख्या में वृद्धि करनी है। और जनसंख्या में वृद्धि कब होगी? जब शादी होगी। क्या होगी? शादी होगी। तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सर्वाधिक करनी है, ऐसे नहीं कि कम करनी है। कम तो आगे आएगी। देखिए ये कम तो आगे है। हमें क्या करनी है? सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि करनी है। अगर जनसंख्या में वृद्धि करनी है, वो भी सर्वाधिक, तो शादियां क्या करनी होगी? ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। शादी क्या करनी होगी? ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। तो क्या करना होगा? शादी में क्या बजता है श्रीमान? बाजा बजता है। क्या बजता है? बाजा। तो लीजिए, बाजे जो बाजा, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? बाजे जो बाजा, बाजे, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, ये हो गई किसकी ट्रिक है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। देखिए जनसंख्या में क्या कर रहे हैं? हम वृद्धि कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सर्वाधिक, यानी बाजा तो बजेगा। किसका बजेगा? तो देख लेंगे किसका बजेगा। बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, और बाजा, बा से क्या बन जाएगा? बांसवाड़ा। यानी बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, बाजन दो बाजा। क्या बाजन दो बाजा? क्योंकि हमें क्या करनी है? जनसंख्या में वृद्धि करनी है, वो भी सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि जो करनी है। तो बाजा तो बजाना ही पड़ेगा। आगे देखिए क्या करनी है? हमें जनसंख्या में कमी करनी है। तो कमी करनी है तो क्या धारण करना पड़ेगा? वैराग्य धारण करना पड़ेगा। यानी देवताओं के पास जाना पड़ेगा और कहेंगे हम तो आज के बाद सन्यासी हो गए, ना तो मुझे कोई शादी करनी, ना कोई बात है, बस सीधी बात, मैंने वैराग्य धारण कर लिया। तो देखिए क्या होगी इसकी ट्रिक? कम करनी है, जनसंख्या में वृद्धि दर कम करनी है। तो लीजिए नगर, नगर में
नगर में झूमो, नगर में झूमो पाबूजी। देखिए अगर नगर में पाबूजी, देखिए पाबूजी हमारे लोक देवता है ना, तो पाबूजी झूमने लगे तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सभी पाबूजी की आराधना में लग जाएंगे, सब मोह माया त्याग देंगे। यानी नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी। नगर से क्या बनेगा, गंगानगर बन जाएगा। झुम्मो से क्या बन जाएगा, झुंझुनू बन जाएगा। पा से पाली और बू से बूंदी बन जाएगा। देखिए नगर में झुम्मो पाबूजी, नगर में झुम्मो पाबूजी, ये क्या हो गया, कम जनसंख्या वृद्धि दर। और सर्वाधिक कब होगी, जब बाजा बाजेगा, यानी बाजे जो बाजा। याद हो गई ना ट्रिक। अभी तक आपको मैंने 4 ट्रिकें बताई है। नंबर 1 पर बताई थी कौन सी, देखिए रिवीजन भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। नंबर 1 पर बताई थी जे जे अन्नू, क्या बताई थी, जे जे अन्नू आपको बताई थी। उसके बाद नंबर 2 पर ट्रिक क्या बताई थी, नंबर 2 पर बताई थी जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा था, जेपी सिंह बुरा था, जेपी सिंह बुरा था। उसके बाद आपको ट्रिक बता दी एक, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा। ये आपको 3 नंबर ट्रिक बता दी। और 4 नंबर ट्रिक क्या बता दी, नगर में झूमो, कहां पर झूमना है हमें, नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी, पाबूजी, ये लीजिए पाबू जी, पाबूजी है ये, पाबू आगे लीजिए जी और लगाते हैं, हमारे लोक देवता हैं तो पाबू जी। तो जे जे अन्नू, जेपी सिंह बुरा है, बाजे जो बाजा, नगर में झूमो पाबूजी। इन 4 ट्रिकों में आपको 4 क्वेश्चन नहीं लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन, लगभग 10 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, ये क्या है, न्यूनतम जनसंख्या। उसके बाद बाजा कब बजेगा, जब सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि होगी। और नगर में पाबू कब झूमेंगे, जब जनसंख्या में क्या हो जाएगी, कमी, वृद्धि दर में क्या हो जाएगी, कमी, कम जनसंख्या वृद्धि दर, नगर में झूमो बाबूजी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, बाजे जो बाजा। जेपी सिंह बुरा है, कब होगा जेपी सिंह बुरा, जब जनसंख्या में कमी करनी होगी, हमें दूरियां बढ़ानी होगी, यानी किसी को यहां से छोड़कर जाना होगा, दुनिया को छोड़कर जाना होगा, यानी जेपी सिंह बुरा। और पहली क्या थी, जे जे अन्नू थी। याद हुई ना। और इसके बाद अदर, यहां पर थोड़ी सी बातें याद रख लीजिए। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 21.31%। कितनी है दशकीय वृद्धि दर, 21.31% राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, बाड़मेर की 32.55। और न्यूनतम या कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, श्री गंगानगर जिले की 10.06%। आगे देखिए हमारा जनसंख्या घनत्व है, क्या आ गया, जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए इस प्रकार, एक तो हो गया जैसलमेर, इतना बड़ा क्षेत्रफल है जनसंख्या में किसका, ये जैसलमेर जिला मान लीजिए, इस प्रकार है जैसलमेर जिला। और ये मान लीजिए हमारा जयपुर जिला, क्या है, ये जयपुर जिला। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है ना, और ये बड़ा है। और यहां पर जनसंख्या क्या कम है, कम है। इस प्रकार देखिए, ये लीजिए इतने लोग यहां पर निवास करते हैं। और जैसलमेर में किस प्रकार है, इस प्रकार। यहां पर जैसलमेर नहीं, जो जयपुर में किस प्रकार है, इस प्रकार बैठे हुए हैं। तो देखिए जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा, जयपुर का ज्यादा होगा या जैसलमेर का, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, जयपुर का ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कम क्षेत्र में ज्यादा लोग बैठे हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यहां पर तो ज्यादा है, यहां पर कम है। तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा किसका होगा, जयपुर का होगा। और न्यूनतम किसका होगा, जैसलमेर का होगा। लेकिन हमें ऐसे याद नहीं रहे तो फिर कोई बात नहीं, आपको मैं ट्रिक और बता देता हूं। तो लीजिए ट्रिक, शानदार ट्रिक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व बढ़ाना है, बाहर से लाएंगे, किन्हीं को लाएंगे, लीजिए सारे जयपुर में आके बैठ जाइए, सारे जितने हैं ना जयपुर में आ जाइए। बाहर से लाएंगे ना, यानी हम क्या कर देंगे, जयपुर को भर देंगे। क्या भर देंगे, जयपुर को पूरा भर देंगे। नावड़ा इतना नावड़ दो, यानी जितनी जनसंख्या हो उसका इतनी जान दो खड़े जयपुर जिला। यानी जनसंख्या में क्या करें, घनत्व को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो लीजिए जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो
आज धौलपुर, आज धौलपुर। ये लीजिए, ये किसकी ट्रिक हो गई? ये प्यारे विद्यार्थियों ट्रिक हो गई किसकी? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की। सर्वाधिक हमें क्या करना है? जनसंख्या घनत्व बढ़ाना है, तो बाहर से लाकर क्या भरने होंगे ना, एक जगह भरेंगे, इतने व्यक्ति भर देंगे कि जनसंख्या घनत्व अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, यानी भरने की बात हो रही है। तो भरने की बात हो गई तो कौन सी ट्रिक याद रखेंगे? जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो आज धौलपुर, यानी आज भरना है किसको? धौलपुर को कह रहे हैं, धौलपुर आज भर दे सारा, जितो भरे जाने बितो भर दे। जय भर दो आज धौलपुर। ये लीजिए, जय से जयपुर, भर से भरतपुर, दो से दोसा, आज से अलवर बन जाएगा और दो से धौलपुर आगे याद रख लीजिए। जय भर दो आज धौलपुर। देखिए जनसंख्या घनत्व बढ़ा रहे हैं, भर रहे हैं, यानी जय भर दो आज धौलपुर। और इसी प्रकार हमने क्या किया था? जनसंख्या में वृद्धि की थी। किस प्रकार की थी? बाजा बजा कर की थी, यानी बाजे जो बाजा, याद है ना ट्रिक, भूलोगे कभी नहीं अब। और देखिए जनसंख्या में हमें क्या की थी? कमी की थी, यानी कम जनसंख्या वृद्धि किसमें थी? नगर में झूमो बाबूजी, यानी हमारे लोक देवता आ गए तो उनकी आराधना में जुट गए, मोह माया को हमने त्याग दिया, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखिए कम जनसंख्या घनत्व है, ये कोई क्षेत्र है, इसका हमें क्या करना है? जनसंख्या घनत्व कम करना है। देखिए जनसंख्या घनत्व भरना अधिक किया था तब तो बाहर से लाए थे, और कम करना होगा तो क्या करेंगे? यहां से बाहर निकालेंगे ना। जनसंख्या घनत्व कम करना है तो यहां इस क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालेंगे या उन्हें बेच देंगे। क्या कर देंगे? बेच देंगे। यहां पर कोई सामान है उसको बेच देंगे और जनसंख्या घनत्व अपने आप कम हो जाएगा। बेचेंगे कैसे? तो लीजिए, जैसल बिका बाढ़ में। ये लीजिए ट्रिक प्यारे साथियों, जैसल बिका बाढ़ में। जैसल तो बिक गया, खड़े बाढ़ में जाकर जैसल बिक गया, उसे कौन सी गोली दी पता ही नहीं, और चुरा ले गया जोधपुर है, चुरा ले गया जोधपुर। बिका तो जैसल बिका था कहां पर जाकर? बाढ़ में, लेकिन चुरा कौन ले गया? जोधपुर। जैसल बिका बाढ़ में, चुरा ले गया जोधपुर, चुरा ले गया जोधपुर। आगे और याद रख लीजिए बस ये, जैसल बिका बाढ़ में, चुरा ले गया जोधपुर। कब होगा? जब जनसंख्या घनत्व में क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए किसी को बेचना होगा, चोरी होगी, तभी तो कम होगा ना। तो लीजिए, जैसल बिका बाढ़ में, चुरा ले गया जोधपुर, यानी जैसल से जैसलमेर, बिक्का से बीकानेर, बाढ़ से बाड़मेर, चुरा से चूरू और जोधपुर से जोधपुर याद हो जाएगा। यानी 5 जिले फिर हमने याद कर लीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हम 5 जिले याद कर रहे हैं। पहले पोत हमने याद की थी, क्या ट्रिक? जे अन्नू। उसके बाद जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा था? जेपी सिंह बुरा था। उसके बाद बाजा बजा था, यानी बाजे जो बाजा। उसके बाद कौन सा ट्रिक देखी थी हमने? नगर में झूमो बाबूजी। उसके बाद जनसंख्या घनत्व बढ़ाना है तो बाहर से लाकर कुछ डालना होगा, यानी जय भर दो आज धौलपुर। उसके बाद जनसंख्या घनत्व हमें कम करना है तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व कम करना है तो जैसलबिका बाढ़ में, चुरा ले गया जोधपुर। और देखिए यहां पर 500 से अधिक क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनर किस प्रकार पूछेगा। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले? केवल 2 जिले हैं। और 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? 100 से कम वाले 3 जिले, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और 500 से अधिक वाले कितने हैं? 500 से अधिक वाले जयपुर और भरतपुर हो जाएंगे। ये हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद देखिए लिंगानुपात। क्या है लिंगानुपात? कितना है राजस्थान का? 928 लिंगानुपात है, यानी प्रति हजार जनसंख्या है उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, उसमें लड़की कितनी है, लड़कों के हिसाब से, यानी 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, ये हमको बताना है बस। 1000 लड़कियां हैं ना, 1000 लड़के, तो उस पर लड़कियां उस जिले में कितनी है ये हमें पता चलेगा लिंगानुपात से। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात की ट्रिक है डुरप्पा। क्या है? डू रापा, आपा नहीं, पापा नहीं, रापा, पापा नहीं, रापा। देखिए लिंगानुपात, लिंग निर्धारण कौन करता है? पापा, यानी पिताश्री करते हैं। पिता ही होता है ना, वो लिंग निर्धारण का काम करता है। माता को तो ऐसे ही दोष दिया जाता है, ये हमारे राजस्थान में नहीं पूरे भारत का है ये। देखिए दोष किनको दिया जाता है? माताओं को दिया जाता है कि तुम फिर से बेटी को जन्म दे दिया, माता को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन
लिंग निर्धारण में तो अहम भूमिका किसकी होती है? पिता की होती है। किसकी होती है? पिता की होती है। लेकिन आजकल सभी क्या हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, सभी को पता चल रहा है किसका लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है, और वर्तमान में लड़का लड़की में भेदभाव भी क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो देखिए डू रप्पा, रप्पा ये पापा नहीं है। देखिए लिंगानुपात में किसका योगदान? पिताश्री का। डू रप्पा, इसमें नाम क्या है? पापा। तो याद रख लीजिए डू रप्पा, डू रप्पा। डू से डूंगरपुर जिला सर्वाधिक लिंगानुपात, रा से राजसमंद जिला, पा से पाली जिला, और यहां पर प्रताप, डूरप्पा प्रताप। डूरप्पा कौन है? प्रताप। डूरप्पा प्रताप यानी प्रतापगढ़, डूरप्पा प्रताप। और कम लिंगानुपात, देखिए कम लिंगानुपात क्या है? ये देखिए लिंगानुपात क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? लिंगानुपात कम हो रहा है। तो अब पत्नी क्या कहेगी अपने पति को? पति क्या लगता है? भरतार होता है ना। तो पति कहेगी अपने पति को कि डीजे करो भरतार, डीजे करो भरतार श्री, डीजे करो भरतार। भरतार किसको कहते हैं? पति को ही कहते हैं ना। तो डीजे करो भरतार, भरतार। ये लीजिए लिंगानुपात कम हो गया तो अपने पति को कह रही है, कौन? पत्नी कह रही है कि डीजे करो भरतार। डीजे, डीजे तो आपने सभी को पता ही होगा डीजे किसे कहते हैं। तो डीजे करो भरतार। अब लिंगानुपात कम नहीं होने देंगे, डीजे करो भरतार, डीजे करो भरतार। डी से क्या बनेगा? धौलपुर बन जाएगा। जे से जैसलमेर, करो से करौली, और भरतार से भरतपुर। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, ये क्या हो गए? कम लिंगानुपात वाले हो गए। सर्वाधिक लिंगानुपात डुरप्पा प्रताप, डुरप्पा प्रताप, डुरप्पा प्रताप। और कम लिंगानुपात डीजे करो भरतार, डीजे करो भरतार। आगे देखिए सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पारा, पारा हाई रहता है गांव में ज्यादातर लिंगानुपात के मामले में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पारा यानी पाली राजसमंद। कम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली। और नगरीय की बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक और प्रतापगढ़, टोंक और प्रतापगढ़। और नगरीय क्षेत्र में कम लिंगानुपात की बात करें तो जैसलमेर और जोधपुर। यानी जैसलमेर में लड़कियों की संख्या 1000 है ना नगर में, तो वहां नहीं, लड़कों की संख्या 1000 है तो लड़कियों की संख्या केवल 807 ही है। यानी आपको पता चल रहा होगा कि लिंगानुपात कितनी अहम भूमिका निभा रहा है यहां पर शादी में। तो देख लीजिए लिंगानुपात अच्छा कर लीजिए, शादी जल्दी हो जाएगी जिनकी नहीं हो रही। तो देख लीजिए सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पारा यानी पाली राजसमंद। कम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो देखिए कम धौलपुर करौली। और नगरीय में टोंक प्रतापगढ़। और देखिए जैसलमेर जोधपुर में, धौलपुर में क्या है? कम लिंगानुपात नगरीय क्षेत्र में। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। आगे आता है क्या? साक्षरता। क्या आता है? साक्षरता। 66.11% है राजस्थान की साक्षरता, 66.11%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.20%। देखिए पुरुषों को कितना पढ़ाया जा रहा है। महिला की साक्षरता देखिए 52.12%। आप कह रहे हो ना भेदभाव नहीं होता, देख लीजिए शिक्षा में कितना भेदभाव आपको दिखाई दे रहा होगा। साक्षरता धीरे धीरे ये समाप्त होगी। वर्तमान में जो जनगणना आएगी ना उसमें देख लीजिएगा आंकड़े 2024-25 में जो जनगणना होगी उसमें आंकड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अपना नाम भी लिख सकता है ना, देखिए पढ़े लिखे किनको मारे हैं, जो अपना नाम लिख सकता है वह पढ़ सकता है, साक्षर होगा। जैसे मेरा नाम विक्रम है तो मैं इसको लिख भी सकता हूं और इसको पढ़ भी सकता हूं, यानी मैं क्या हो गया? साक्षर हो गया। क्या आप भी साक्षर है? तो आप तो साक्षर होंगे ही प्यारे साथियों, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे होंगे। आप तो अपना नाम क्या सब कुछ पढ़ रहे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़ रहे होंगे। और देखिए आपके पिता भी पढ़ सकते हैं आपके नाम, तो देखिए आपके पिता भी साक्षर हैं। आपकी माता भी नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि नाम तो सभी लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थोड़े मात्र को छोड़कर, जो बुजुर्ग ज्यादा है उनको छोड़कर सब कुछ सब व्यक्ति पढ़ सकते हैं, यानी साक्षर केवल नाम पढ़ना ही माना जाएगा। ये देखिए शानदार है। 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति। आगे देखिए सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है और न्यूनतम साक्षरता कहां पर है। देखिए न्यूनतम साक्षरता, आप साक्षरता कहां पर न्यूनतम होगी? तो देखिए जा सी पर बांस बाद में, यानी पढ़न तो जाओगे पर कद जहां से वो वहां पर जो बांस बदबू आ रही है ना, जिसे हम बांस कहते हैं, बदबू आ रही है उसके बाद जाएगा वो पढ़ने। वहां पर कहां पर? जा सी, वो हमको ही नहीं पता। जा सी पर बांस बाद में पढ़ने के लिए जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या आ रही है? बदबू, बांस आ रही है, इसलिए क्या होगी? वहां पर साक्षरता
कम हो गई है। बदबू आ रही है इस कारण तो वहां पर साक्षरता कम हो गई है। बांस आ रही है इसलिए साक्षरता कम हो गई है। तो साक्षरता कब बढ़ेगी वहां पर? जब वहां से वो बदबू चली जाएगी, यानी जब जा सी पर बांस बाद में, यानी जा सी, जा से क्या बनेगा? जा सी, जा सी पर बांस बाद में, यानी जा से जालोर, सी से सिरोही, पर से प्रतापगढ़, बांस से बांसवाड़ा हो जाएगा। और देखिए सर्वाधिक साक्षरता शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है जयपुर, झुंझुनू, सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये क्या हो जाएंगे? सर्वाधिक साक्षरता वाले हो जाएंगे। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। शिक्षा नगरी है, ये तो आप सभी को पता होगा, आप पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। कोटा शिक्षा नगरी है, उसके बाद राजधानी में होगी शिक्षा, उसके बाद झुंझुनू और उसके बाद सीकर में है। आगे देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। देखिए पुरुष साक्षरता है तो देख लीजिए कोटा, जयपुर, झुंझुनू, वही है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में। कोटा, जयपुर, झुंझुनू वही है ना जो ऊपर हमने देखे थे सर्वाधिक साक्षरता वाले, कोई चेंज नहीं है तो याद हो जाएगा। कम पुरुष साक्षरता झांसी, झांसी, जैसलमेर। कम साक्षरता झांसी, जैसलमेर, याद हो गया ना, झांसी, जैसलमेर। क्या लेने? साक्षरता को बढ़ाने के लिए पुरुष जाएंगे कहां पर? जैसलमेर में। क्यों? वहां पर क्या है? टिब्बे टिब्बे हैं, क्या है? इस प्रकार रेगिस्तान के दौरे ही दौरे हैं, वहां पर पुरुष जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो झांसी, जैसलमेर। तो देखिए महिला टीचर होती है ना वो जैसलमेर, यहां पर जाने पर कम, क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था, और पुरुष होते हैं ना वो कर लेते हैं मैनेज। प्यारे साथियों आगे देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता झुंझुनू, कोटा, जयपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर। तो देखिए महिला कहां पर जाएगी सर्वाधिक पढ़ाने? तो देख लीजिए महिला कहां पर जाएगी? झुको, जयपुर। जयपुर तक आज तक को झुका देगी वो। देख लीजिए पढ़ने के लिए कहां जा रही है? झुको, जयपुर। झू से झुंझुनू, को से कोटा, जयपुर। झुको, जयपुर, यानी जयपुर को झुकाने की ताकत महिला में है, तो झुको, जयपुर। और कम कहां पर है? देख लीजिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको आप याद कर लीजिए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। और आगे देखिए हम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो जयपुर, जोधपुर में है। और कम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। ये तो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर, जोधपुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है? जयपुर, जोधपुर में। कम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। और शहरों में सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या कहां पर है? कोटा और जयपुर में। कोटा और जयपुर में। और बात करें कम प्रतिशत के अनुसार तो डूंगरपुर और बाड़मेर में। डूंगरपुर और बाड़मेर में शहरों में प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या डूंगरपुर और बाड़मेर में कम है। अब आता है 0 से 6 वर्ष की आयु वाले शिशु, शीशे नहीं शिशु। राज्य की कुल जनसंख्या का 15.5%, यानी 6.85 करोड़ हमारी जनसंख्या है ना राजस्थान की, तो उसमें से 15.5% किसका है? शिशुओं का है, 0 से 6 वर्ष की आयु का, जिसमें से पुरुष कितने हैं? यानी लड़के 15.9 और महिलाएं 15.1% है। कितने? 15.1% है। आगे देखिए सर्वाधिक शिशु जनसंख्या, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या की बात करें तो जयपुर में। कम शिशु की जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर में। कम कहां पर है? जैसलमेर में। आगे देखिए शिशु लिंगानुपात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात से। तो कितना है? 888। और वैसे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 था ना प्यारे विद्यार्थियों। अभी आपको बताया कितना था? 928। देख लीजिए आपको दिखा देता हूं कितना है, 928 है। और राजस्थान देखिए 888। बच्चे को एक अक्षर मारने को दिया, लिखने को दिया किस प्रकार? इस प्रकार मार दीजिए। उसने 8 8 इसी तरीके से लिखेगा वो 8 8, यानी तीनों क्या है? 8 8, 888। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892। शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है। शहरी शिशु लिंगानुपात कितना? 874। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा में। और कम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात क्या है? बांसवाड़ा में। और क्रम झुंझुनू में।
और इसी प्रकार शहरी की बात कर लें तो शहरी कहां पर, नागौर में, और कम कहां पर है, शहरी लिंगानुपात है धौलपुर में स्थित है। याद हुए ना? अगर याद नहीं हुए तो चलिए एक और बात याद करवा देता हूं। देखिए शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक, देखिए शिशु है और लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक। ज्यादा लिंगानुपात करना है, यहां पर क्या करना है, सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी एक समान करने हैं, लड़के और लड़कियों को एक समान करना है, यानी जनसंख्या में थोड़ी सी ज्यादा होगी। और जहां पर शिशु ज्यादा होंगे ना, आपको पता है कि शिशु जहां पर रहता है ना, वहां पर अलग ही प्रकार की एक स्मेल आती है, शिशुओं की अलग ही स्मेल होती है। जिस मान लीजिए आपने पाउडर लगा रखा है, कौन सा, जॉनसन बेबी, उसका अलग ही सुगंध होगी, जॉनसन बेबी की होगी ना अलग ही, आप कहेंगे वाह क्या सुगंध है इसमें, या किसी में स्मेल आती होगी, तो अलग स्मेल आती है शिशु में। तो देखिए स्मेल यानी बांस आती है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है, बांस आती है, तो बांसवाड़ा में। याद हो गया। अब देखिए कम है तो कम शिशु लिंगानुपात, कम शिशु लिंगानुपात, देखिए कहां पर शिशु कम है, क्या है, कम, तो कम कहां पर होगे, जहां पर शिशु को क्या नहीं दिया, झुंझुनिया। टाबर नाराज हो गया, झुंझुनियों कौन दियो, लिंगानुपात कम होनी है, झुंझुनियों समझो नहीं, टाबर ने खिलाने खातर हाथ में देख रहा नहीं, बहुत झुंझुनियों बाजे खण 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 खण, तो झुंझुनियों टाबर ने दियो को नहीं, तो बड़े के हो गयो, शिशु लिंगानुपात कम हो गयो, यानी कम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में। और जहां पर सर्वाधिक शिशु हो गए वहां पर अलग प्रकार की स्मेल आएगी। थे कह दो मारला टाबर आम को नहीं आवे, तो थे जॉनसन बेबी पाउडर लगाता होगा तो बैंगी स्मेल आती होगी, यानी बांसवाड़ा। अधिक तो बांसवाड़ा में, न्यूनतम कहां पर, झुंझुनू में। और सेम का सेम यही है ग्रामीण में, लेकिन ग्रामीण में क्यों, क्योंकि ग्रामीण में सेम ऐसे ही रहते हैं, लेकिन नगर में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं नगरों में, क्योंकि वो पाउडर नहीं लगाते, क्योंकि वो गौर ही नहीं करते। गांव वाले ज्यादा गौर करते हैं बच्चों पर, ज्यादा वहां पर गौर नहीं करते। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात गौर नहीं करते, यानी नागौर गौर ही नहीं करते। और देखिए कम शहरी लिंगानुपात धौलपुर है, धोड़ो धोड़ो, देखिए धोड़ा, नगरों में क्या मिलेंगे, धोड़ा टाबर कम मिला, गांव में हमारा घना ही धोड़ा टाबर फिर कालियोत कोई है ही कौन, अपन उल्टा याद करना है, नहीं तो याद को नहीं हो। धोड़ा टाबर खड़े ज्यादा मिलेगा, खड़े मिले धोड़ा टाबर, गांव में ज्यादा मिले और कम खड़े मिले है, ये लीजिए कम शहरी लिंगानुपात है, शहरों में मिलते हैं धौलपुर में, धौलपुर में। याद हुए ना? तो अब चलिए आगे प्यारे साथियों, आगे क्या कह रहा है, SC ST, यहां पर बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की। राजस्थान की जनसंख्या SC की बात करें तो 17.7 है, और ST की बात करें तो 13.5। 13.5 तो क्या है, जनजाति, और जाति कितना है, 17.7%, 17.7%। और सर्वाधिक SC कहां पर है, जयपुर श्रीगंगानगर में। ST कहां पर है, उदयपुर और बांसवाड़ा में। और देखिए SC कहां पर है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, और ST बीकानेर और नागौर में, बीकानेर और नागौर में। और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक कहां पर है, गंगानगर हनुमानगढ़ में SC जनजाति रहती है, और ST जनजाति कहां पर रहती है प्रतिशत के हिसाब से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहती है। और कम की बात करें तो ST कहां पर है, नागौर और बीकानेर में, और कम SC की बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में SC निवास करती है। और लिंगानुपात देख लीजिए इनका, लिंगानुपात SC का लिंगानुपात 923, राजस्थान का कितना है 928, शिशु लिंगानुपात कितना है 888, याद हो गए ना अब तो। और SC का कितना है 923, और इसका कितना है 948, किसका, ST का 948 है, 948 है। और ग्रामीण लिंगानुपात 923 है, 922, देखिए 923 923 922 समान से हैं SC वाले, और ST वाले देखिए 948 952 और 953, और नहीं 853, ये कहां पर है, शहरी लिंगानुपात है। और सर्वाधिक SC लिंगानुपात राजसमंद में है, और सर्वाधिक ST लिंगानुपात कहां पर है, डूंगरपुर में। न्यूनतम SC लिंगानुपात धौलपुर में, और कम ST लिंगानुपात कहां पर है, धौलपुर में स्थित है। अब देखिए थोड़ी सी अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको ऊपर मैं बता देता हूं, ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जनगणना के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, कौटिल्य में मिलता है, कौटिल्य के लेख में मिलता है। और अबुल फजल के आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 स्वीडन में हुई थी, और भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। जब लॉर्ड मेयो क्या थे, वायसराय थे क्या, तो उनके समय हुई थी 1872 में जनगणना। और आगे देखिए
सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में रिपन में तथा उसके बाद 10 वर्षों बाद कहां पर है जनगणना शुरू हुई थी। उसके बाद प्रति वर्ष 10 वर्ष बाद जनगणना शुरू हो गई थी। गर्म क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है और ठंडे क्षेत्र की जनसंख्या कम बढ़ती है, ये भी आपको पता होगा। चीन में 65 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। 1 मिनट में 29 बच्चे भारत में पैदा होते हैं, यानी 2 सेकंड में एक बच्चा, यानी 1 का जन्म हो गया, 1 का और जन्म हो गया। इतने कितनी मिनट की क्लास होगी हमारी? लगभग 35 मिनट की क्लास हो गई। कितनी मिनट की क्लास होगी? 35 मिनट की क्लास हो गई। तो देखिए 29 बच्चे जन्म लेते हैं, तो 29 से गुणा कर लीजिए, इतने बच्चों का जन्म अब तक हमारी क्लास को चलते चलते हो गया होगा। और वर्तमान में जनगणना आएगी ना, उसमें तो और भी ज्यादा आएगी। देखिए यहां पर आगे गर्भ निरोधक टैबलेट के जनक कौन है? डॉक्टर नित्यानंद है। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रतर भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं। देखिए 2011 की जो जनगणना है ना, वो स्वतंत्र भारत की तो 7वीं है, और वैसे बात करें ना तो अब तक की 15वीं जनगणना है। और सन 2000 में जनसंख्या नीति जारी की गई, इसके अनुसार 2045 तक जनसंख्या शिथिल की जाएगी, यानी वो आगे नहीं बढ़ेगी, आगे कम होने लगेगी। 2000 कब तक? 45 तक। आगे क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट है। क्या है? राजस्थान में निम्न 2 जिलों की साक्षरता में गिरावट आई है, चूरू और बाड़मेर में। इनमें क्या है? साक्षरता में गिरावट आई है, चूरू और बाड़मेर में। और निम्न जिलों में क्या हुई है? साक्षरता में सुधार हुआ है। कौन से? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, टोंक में। इनमें क्या हुआ है? सुधार हुआ है। और सर्वाधिक सुधार किन में हुआ है? स्त्री साक्षरता में डूंगरपुर और भीलवाड़ा में हुआ है। और स्त्री साक्षरता में कमी कहां पर आई है? बाड़मेर और चूरू, इनमें ही हुआ है ना, देख लीजिए, बाड़मेर और चूरू। और ये देखिए गिरावट कहां पर आई है? चूरू और बाड़मेर में, तो याद हो गए। आगे देखिए, राज्य के 14 जिलों में साक्षरता दर तो क्या हुई है? राज्य की औसतन साक्षरता से अधिक है। और 19 जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से क्या हुई है? कम हुई है। आगे पॉइंट की बात करें, राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? इतनी है। शहरी में इतनी है। कितनी? तो 61.4% तो ग्रामीण साक्षरता है और 79.7% किसकी है? शहरी साक्षरता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये अंतिम पॉइंट है हमारे। बस साक्षरता टॉपिक आपको केवल मात्र 40 मिनट से कम में करवा दिया, और ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं होगा जो जनगणना का क्वेश्चन गलत करवा दे। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर में, कम कहां पर है? जालोर में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहां पर है? झुंझुनू में। और कम कहां पर है? सिरोही में। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा जनगणना टॉपिक, शानदार टॉपिक था। और इन नोट्सों पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये गुरु जी के नोट्स है। किनके? गुरु के नोट्स है। और गुरु के नोट्स होते हैं ना, उनसे बाहर आता ही नहीं है क्वेश्चन। इन पर सुभाष चांद जी का काम किया हुआ है, तो ये नोट शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये मैंने पढ़ा दिया थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से, कुछ ना मान के चलिए, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है तो लगभग 50% तो आपको क्लास समझ में आई होगी ना। तो 50 आ गई ना प्यारे विद्यार्थियों? एक बार और देख लीजिएगा, आपको 75% आ जाएगी। आपको मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 75% ये समझ में आ जाएगी। और फिर आप बाद में किताब से रिवीजन मारोगे ना, ट्रिक अपने आप आपके दिमाग में आएगी। कैसे? बाजे जो बाजा, नगर में झूमो बाबूजी, जे अन्नू, जेपी सिंह बुरा है, इस प्रकार सारी ट्रिकें आपको याद आ जाएगी। बाजे जो बाजार, किस प्रकार बाजा बजेगा, किस प्रकार नगर में झूमेंगे, और जैसल बिका बाड़मेर, जय भर दो आज धौलपुर, सारी ट्रिकें याद आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये टॉपिक इतना ही। आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये टॉपिक याद हो सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।